गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा, उसके मौखिक प्रश्न करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों अपना, देखिए, नीड़ का निर्माण फिर पर। यह बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता के हम मौखिक प्रश्न आज करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख दिए हैं, उनका उत्तर भी लिख दिया है। मैं अब इनको पढ़ूंगी, आपको मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का उत्तर सुनना है और समझना है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, नीड़ का निर्माण फिर कविता के कवि कौन है। अर्थात जो नीड़ का निर्माण फिर कविता है, ये कविता किसने लिखी है, इसके रचनाकार कौन है, अर्थात इस कविता के कवि कौन है। तो इस कविता के कवि है बच्चों हरिवंश राय बच्चन। अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी ने यह कविता लिखी। कौन सी कविता लिखी? नीड़ का निर्माण फिर। आगे समझ में। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए अपना, आंधी आने से आकाश तथा धरती की क्या दशा हो गई है। आंधी आने से आकाश और धरती की ऐसी दशा हो गई क्योंकि आंधी बहुत काली थी। काली आंधी आने के कारण चारों ओर काला घोर अंधेरा छा रहा था, भयानक अंधेरा हो गया था, यानी डरावना सा माहौल हो गया था। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? आकाश तथा धरती पर घोर अंधेरा छा गया है, मतलब बहुत ही घना अंधेरा हो गया था आंधी आने के कारण। अगला प्रश्न है बच्चों, आशा के विहंगम से कवि का क्या आशय है। आंधी आ गई, डरावना सा माहौल हो गया, लेकिन फिर भी कवि हमें ये कह रहा है कि थोड़ी आशा बनाए रखो। इसका क्या आशय? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। अर्थात हमारे सामने कोई मुसीबत है, समस्या है, अगर हम उस मुसीबत से हार कर बैठ जाएंगे, डर कर छुप कर बैठ जाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर कवि हमें ये संदेश देता है, ये कहना चाहता है कि अगर हमारे सामने कोई परेशानी है, कठिनाई है, तो हमें उससे लड़कर, उसका मुकाबला कर कर हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए, तो हमें जरूर सफलता मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। अर्थात हमारी नीड़ का निर्माण फिर कविता है, इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन है, जो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि हमें स्नेह से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त हो जाना चाहिए। अर्थात स्नेह मतलब हमें आशा होनी चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, मेहनत करने का हमें हौसला होना चाहिए, और एनी टाइम, हर समय हमें नए कार्य का सृजन मतलब नए कार्य का निर्माण करने के लिए हमें प्रेरित होना चाहिए। आशा से, खुशी खुशी से हमें नए कार्य में लग जाना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों ये जो मौखिक प्रश्न थे हमारे 5th चैप्टर के, इस वीडियो में ये आपके कंप्लीट होता है। अगले जो प्रश्न है बच्चों मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करती हूँ। धन्यवाद।